आज है 9 अगस्त और मैं आज आपको कुछ लीड स्टोरी ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो कि थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए यानी आने वाले 10 15 20 दिन 1 महीना 2 महीने तक आपको रेलेवेंट रहेंगी। स्पेशली अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में हैं, स्टूडेंट हैं, या आप एक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए क्विकली आ जाते हैं आज की दो टॉप स्टोरीज पे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिकली हाउ टू रीड द सिग्नल्स फ्रॉम आवर कॉल मनी मार्केट। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस स्टोरी हमको कुछ तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते क्या हैं। सबसे पहले कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट है जो कि आरबीआई अगर अपने मनी को किसी और को लेंड करती है शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो जिस इंटरेस्ट पे वो मनी लेंड करती है उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। टिपिकली वो बैंक्स को या सेंटर को पैसा देती है तो वो इस बेसिस पे इतना ब्याज लेती है, विच इज़ द रेपो रेट। रेपो रेट ये आरबीआई खुद ही डिफाइन करती है। एनीवेज ये मोस्टली लोगों को पता होगा। बट रेपो रेट एक चीज़ होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए यानी कुछ थोड़ा ड्यूरेशन हाई के लिए यूज़ होती है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में बैंक्स को पैसा लेना होता है विच इज़ 2 days to 14 days टाइम फ्रेम, तो उसको नोटिस मनी कहते हैं। और कई बार होता है बैंक्स को अपने जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आरबीआई की, जैसे कि इतना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करके रखना है, या आपको स्टैचुरेटली लिक्विड रेशियो यानी इतने सेफ बैंक्स या प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग जितनी करनी है एक्सेट्रा, वो सारा जो अमाउंट होता है या रेगुलेशंस होती हैं उसके अराउंड, उसे मेंटेन करने के लिए आरबीआई को अगर अगर किसी भी बैंक को एक दिन के लिए या ओवरनाइट के लिए कहीं से पैसा चाहिए, तो उस मनी को कहते हैं कॉल मनी। बेसिकली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डे टू डे कैश नीड्स के लिए चाहिए होता है ये। ओके ओके। सो हमें ये पता चल गया कि रेपो रेट क्या होता है, हमें ये पता चल गया कि कॉल मनी क्या होता है। तो अब इस स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं क्या एनालिसिस है। आपको भी पता होगा थोड़ा हेडविंड्स आ रहा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का हेडविंड्स हालांकि इंडिया में इट्स मच लेसर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द वेस्ट, बट स्टिल जो इंडिया में इन्फ्लेशन रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह आ रहा है। सो आरबीआई पुल्स अप सर्टेन स्ट्रिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो क्या काम करता है कि मार्केट में जिस रेट पे पैसा वो दे रहा है बैंक्स को, विच इज़ द इंटरेस्ट रेट रेपो रेट, वो इंक्रीज कर देता है। उससे क्या हो जाता है, लेंडिंग और टेकिंग द लोन्स फ्रॉम आरबीआई और एंड सब्सिक्वेंटली टू एनीवन एल्स बिकम स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। तो लोग लोन लेना अवॉइड करते हैं, लोन लेना अवॉइड करते हैं तो उनकी परचेज पावर थोड़ी कम हो जाती है। और इससे और क्या होता है, सीआरआर रेशियो को मेंटेन करता है विच इज कैश रिजर्व रेशियो। उसको अगर उसको हाई कर देता है आरबीआई, तो बैंक्स को अपने पास कैश ज़्यादा डिपॉजिट रखना पड़ता है जो कि वो किसी को दे नहीं सकते, तो अगेन वो लोन देना बंद हो जाता है और उसकी वजह से अगेन परचेजिंग पावर डाउन होती है फर्दर। तो लिक्विडिटी डाउन होने से भी वही काम होता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से होता क्या है, परचेज पावर एक बार डाउन हो गई तो उसका मतलब अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा चीज़ें पर फिजूल खर्ची के लिए पैसा नहीं होगा, एंड उसकी वजह से मार्केट में दे विल नॉट स्पेंड सो मच, एंड इट विल डू अ हेल्प इन प्राइस अरेस्टिंग। ठीक है। सो दे विल नॉट स्पेंड मनी फॉर नॉन रेलेवेंट और नॉन एसेंशियल्स आइटम्स, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन का चेक होगा। ओके। सो ये तो हो गई थियोरेटिकल बातें कि इस हिसाब से होता है। तो होता क्या है ये इसमें, जैसे रेपो रेट होता है वैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एमएसएफ भी होता है। वो अगेन वो लेंडिंग का एक अपर लिमिट डिफाइन करता है और लोअर लिमिट डिफाइन करता है आपका रिवर्स रेपो रेट। उसके बीच में कहीं आपकी लेंडिंग होती है। तो कॉल मनी जो होता है वो भी रेपो रेट से थोड़ा सा आसपास उसके ही होता है अगर आपको मार्केट में इधर उधर से पैसा देना। एंड नाउ हो क्या रहा है, मार्केट में रेपो रेट बढ़ाने की वजह से जो लिक्विडिटी हमारे थोड़े टाइम पहले तक काफ़ी ज़्यादा हाई थी मार्केट में, तो आरबीआई ने रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रिंजेंट कर दी और उनके इस मेजर्स की वजह से मार्केट में हो गई लिक्विडिटी काफ़ी ख़त्म। बैंक्स के पास भी लिक्विडिटी कम है तो बैंक्स को किसी और के थ्रू वो लोन लेना पड़ रहा है, कॉल मनी। ओके। और अब वो कॉल मनी का एवरेज क्या हो गया है, ट्रेंड वो रेपो रेट से ऊपर चला गया है। तो जैसे अगर आप इस चार्ट पे देखेंगे तो ये एट सर्टेन पॉइंट्स इट्स गोइंग अबव द रेपो रेट ऑल्सो, एंड वो रेपो रेट से जब ऊपर जाता है ऐसा ट्रेंड लाइन बनता है। तो इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये है कि आगे बैंक से लोन लेना पड़ रहा है और हाई इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है, और उसका उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि कॉरपोरेट्स को भी लोन लेना और एक्सपेंसिव पड़ रहा है।
राइट। बेसिकली ऑल दीज आर इंडिकेटर्स दैट मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा कम हो गई है देन नीडेड। सो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अब गवर्नमेंट को मोस्ट लाइकली दे विल टेक सर्टेन मेजर्स कि वो थोड़ा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को या अपने इन डिसीजंस को थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा और लिबरल बनाएंगे, मार्केट में थोड़ा फंड और रिलीज होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। ओके, ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बट उसका इम्पैक्ट एज अ मार्केट पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ इन्वेस्टर आप पे क्या पड़ेगा? इस पे आपका सीधा इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कमिंग टाइम पे जो बैंक्स हैं उन्होंने जो बैंक्स पे लिक्विडिटी आरबीआई कैसे इन्फ्यूज करेगा? लिक्विडिटी आरबीआई ऐसे इन्फ्यूज करेगा कि वो अब जो सिक्योरिटीज हैं जो उसने मार्केट में सेल करी हुई हैं अब वो उसको परचेज करेगा, और वो सिक्योरिटीज परचेज करने की वजह से वो मनी मार्केट में पंप बैक करेगा, और वो मनी पंप बैक करेगा उस बेसिस पे एंड थोड़े लो रेपो रेट पे पंप बैक करेगा, तो बैंक्स वगैरह के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी और बैंक्स लोन दे पाएंगे और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे। सो बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा कमिंग टाइम में वो ये है कि बैंकिंग सेक्टर में उनका कैश रिजर्व रेशियो हाई हो सकता है, उन एंड हेंसफोर्थ उनका जो लोन देने का एंड प्रॉफिट कमाने की जो ऑप्शन है वो बढ़ सकते हैं। तो हम इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बैलेंस शीट में देख सकते हैं बैंक्स के इन द कमिंग टाइम। और हम थोड़ा ये भी देख सकते हैं जो कंपनीज अभी लोन और फंडिंग सिक्योर करने में या लोन सिक्योर करने में स्ट्रगल कर रही हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओके, सो ये टेक अवे है इस की स्टोरी का। सेकंड की स्टोरी है सॉफ्ट बैंक के बारे में। सॉफ्ट बैंक यू ऑलरेडी नो, जापान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म है एंड काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जाइंट है, और सबसे उसका इम्पोर्टेंट फंड है विजन फंड। सो व्हाट हैज़ हैपेंड कि उसने अभी अप्रैल जून क्वार्टर में 23.4 बिलियन डॉलर का लॉस दिखाया है, एंड मोस्ट उसका कंट्रीब्यूशन आया है विजन फंड से विच इज 17 बिलियन डॉलर। विजन फंड वो फंड है जिसने इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े नेम्स यानी ओला, फ्लिपकार्ट, जीटा, मीशो इन पे इन्वेस्ट करा हुआ है। ओके, सो इससे क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट मिल सकता है? अब इसका इम्पैक्ट ये है कि ये थोड़ा उस पर सॉफ्ट बैंक जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगा, एंड सॉफ्ट बैंक विल ट्राई टू इन्वेस्ट लेसर इन द स्टार्टअप्स, और स्टार्टअप कम्युनिटी में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट रिप्लेनिश करता था सॉफ्ट बैंक न्यू वैल्यूएशंस न्यू से, वो थोड़ा डाउन होगा। एंड दूसरे प्लेयर्स जो हैं जैसे टाइगर और सिकोया कंपेरेटिवली उनकी सिचुएशन काफ़ी बेटर है, एंड वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं कमिंग टाइम में इन ट्रायो में ऑफ सॉफ्ट बैंक, सिकोया एंड टाइगर। तो ये हमें दिख सकता है इसका इम्पैक्ट। ओके, सो ये दो टॉप स्टोरीज हैं। आई थिंक दिस वुड हेल्प यू टू मेक द डिसीजंस फॉर मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।